तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वह हलचल करता है, वह विकार युक्त हो जाता है, वह भय युक्त करता है, वह अविचल भी है, यानी बिल्कुल हलचल नहीं करता। वह अविकारी है, बिल्कुल विकार उसमें नहीं आता। वह डराता भी है, नहीं भी डराता। तदे जति तन्नई जति तद्दूरे, वह दूर भी है। तदवंतिके, वह बहुत ही नजदीक है। जो विषय रहित जीवन जीना सीख गए, जिनके जीवन में ये दृष्टि आ गई, समझ आ गई, उनके लिए वह बहुत ही नजदीक है, यानी उसी का रूप हम हैं। और जो विषयोपभोग में सदा मग्न रहते हैं, उनके लिए बहुत दूर है। तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वह अंतरात्मा बन करके रहता है और वह परमात्मा भी है, पूरी सृष्टि में बसा हुआ है, चराचर में वो व्याप्त है। ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। ईश निष्ठा, कर्म निष्ठा, उभय निष्ठा शून्य जो लोग हैं, उनकी गति और वह क्या है, और बाद में ईश तत्व का वर्णन, उसका रूप कैसा है, ये बात उपनिषद बता रहे हैं। हमारे अंदर भगवान की, ईश्वर की नजदीकी, समीपता, वह बताना चाहते। हमारे अंदर की तेजस्विता, ईश्वरमयता जागृत करना चाहते उपनिषद। यानी हम मनुष्य के बारे में सोच रहे हैं, मनुष्य क्या विषय रहित हो सकता है? अगर हो सकता है तभी ये बात संभव है। यानी जो विषय रहित नहीं होते, उनके लिए तो बहुत दूर है वो ईश तत्व बहुत ही दूर है। और जो विषय रहित होना जानते हैं, उनके लिए बहुत ही नजदीक है। और वो अंतरात्मा है, वो अंदर ही बसा हुआ है। ये बात बार बार इसलिए बताई जाती है, या तो उपनिषद बताते हैं, वेद बताते हैं, गीता बताती है, सारे शास्त्र बताते हैं। यानी विज्ञान से भी सिद्ध होता है। आजकल के जो जड़वादी विज्ञान है, वो भी उसकी बुद्धि कुंठित हो गई। हमारे अंदर या तो कण के अंदर कण जड़ माना गया, उसका विस्फोट करते करते, परमाणु को फोड़ते फोड़ते यहां तक आ गए कि वो गॉड पार्टिकल है, वो भी हलचल करता है। यानी परमाणु को फोड़ते फोड़ते वैज्ञानिक पहुंच गए, कहां पर पहुंच गए? ये लास्ट में जो बचा ना, वो गॉड पार्टिकल है। सूक्ष्म से सूक्ष्म जो भी देखा, वो भगवान का ही अंश है। बड़े से बड़ा जो भी है, वो भी भगवान का ही अंश है। तो जड़ किसको बोलना? जड़ रहा ही नहीं, यही तो ईशावास्योपनिषद कहता है।
ईशावास्यमिदं सर्वम, ये पूरा ईश्वरमय है, सभी एनर्जी है, यानी चैतन्यमय है। उसका फॉर्म बदला हुआ है, उसका रूप बदला हुआ है, बाहर से रूप अलग दिखाई देता है, लेकिन अंदर ऊर्जा वही है। अभी प्रश्न इधर तक आ गया कि हमारा और उसका क्या संबंध है। हम विषय रहित हो सकते हैं, ऐसा प्रश्न है, और विषय रहित होना संभव है। हम जिस प्रकार जीते उसका जो अगर विवेचन या तो कुछ चिकित्सा की जाए तो उसमें हमारे अंदर इच्छा शक्ति ये बहुत बड़ा बल है, और वो इच्छा शक्ति मन और बुद्धि में निर्माण होती है। हमें इच्छा होती है, हमें जीना है, हमें खाना है, पीना है, हमें सोना है, हमें जागना है, हमें बड़ा बनना है, ये इच्छा निर्माण होती है। और ये इच्छा जब तक हम स्वार्थ में संकुचित या तो केवल भौतिकता में लगाते हैं तो हम इस तरफ जा नहीं सकते, यानी ईश्वर की तरफ नहीं जा सकते, आत्म तत्व की तरफ नहीं जा सकते। जब इसका ज्ञान हो जाए कि मेरे अंदर वह तत्व है जो चराचर को चलाता है, जो चराचर को डराता है। बीशो अस्माद वा तपवते बीशो देति सूर्यादय से हमने तैत्तिरीय उपनिषद का उदाहरण लेकर जानने का प्रयास किया कि जिसके डर से वायु बहता है, जिसके डर से सूर्य उगता है, जिसके डर से इंद्र और अग्नि कार्य करता है, जिसके डर से मृत्यु भी भागता है। हालांकि हमारे जीवन में तो उनको हम डरते हैं, इतने वो भयानक है। अग्नि कितनी भयानक है, वायु कितना भयानक है, मृत्यु कितनी भयानक है। उनका नाम लेते ही हमारे जीवन में हम कांप उठते, थर थर कांपते। कोई कॉकरोच दिखा तो हम बस भागने लगते। यानी इतना भयभीत होने वाले हम किससे भागते, किससे डरते? बस साधारण जीव से डरते। ये सभी भयंकर जीव जिससे डरते वो देव देवता है, सूर्य है, अग्नि है, वायु है, मृत्यु है, यमराज। उनसे डरने वाले पूरी दुनिया डरती है, पूरे तीनों लोग डरते हैं। और उसको भी डराने वाली जो शक्ति है ना, वो कौन सी है? परब्रह्म है, वही ईश्वर है। वह जब साकार होता है तो उसका नाम ईश्वर रख दिया। वह निराकार है, निर्गुण है, तो वो परब्रह्म है। और इसका जब ज्ञान हो जाए, यानी हमने, मानव ने, हमारे ऋषियों ने उसको ईश्वर बना दिया, उसका रूप, उसका रंग, उसका आकार बना दिया, मनुष्य जैसा बना दिया, उसको भाव भावनाएं रख दी और भक्त बन करके उसका भगवान बना दिया। ये ब्रह्म का मानुषीकरण, इसको हमने शब्द रखा, हमारे ऋषियों ने रखा, महापुरुषों ने रखा। और ये बड़ा साहस है हमारी बुद्धि का, मानव की बुद्धि का, हमारे ऋषियों का। और दूसरा एक साहस है मनुष्य का ब्रह्मीकरण। वह, उसमें देव है, उसमें ईश्वर है, उसमें वो परम तत्व है। यानी इतनी बड़ी शक्ति हमारे अंदर है। इसका जब ज्ञान होने लगता है, ये कल्पना भी करते हैं तो ये बहुत ही साहस भरी बात है। ऐसा क्या है हमें कि हमारे अंदर वो रहने लगा?
भगवान मेरे अंदर रहने लगा, ऐसा क्या है हमारे अंदर। लेकिन जब ये कल्पना भी करते हैं तो हमारा सीना, हमारी कॉलर टाइट हो जाती है। साधारण पंतप्रधान के साथ या तो कोई मंत्री के साथ, कोई संतरी मंत्री के साथ हमारी पहचान है तो हमारी कॉलर टाइट हो जाती है। हमारी पहचान है प्रधानमंत्री से, होती क्या नहीं होती। साधारण सरपंच से भी पहचान है तो हम कॉलर टाइट करके गांव में चलते हैं। तो ये दुनिया का बादशाह हमारे साथ है तो कितना गर्व से हमारा सिर ऊंचा होगा। ये गौरव वाली बात है। इससे आत्मगौरव बढ़ता है, खुद पर विश्वास होने लगता है कि मेरे अंदर वह शक्ति है और केवल मेरे अंदर नहीं है, सभी के अंदर है, सभी मनुष्य के अंदर, सभी प्राणियों के अंदर वही शक्ति है। तो दूसरों के प्रति भी सम्मान बढ़ने लगता है, यानी आत्मगौरव और परसम्मान। यही पूजनीय दादाजी ने हमें बताया। और ये दोनों सम्मान से, आत्मगौरव और परसम्मान से मनुष्य गौरव खड़ा किया। आज मनुष्य की पहचान होती है वस्तु से, व्यक्ति से, पदार्थ से, गाड़ी से, बंगला से, लेकिन ये भौतिक है। इससे जिसके पास नहीं है तो वो क्या पहचान नहीं कर पाएगा, वो क्या दीनहीन लाचार रहेगा। और जो समाज में काम करते हैं ना, समाजवादी या तो साम्यवादी, वह व्यक्ति को नीचा दिखाते हैं। नीचा दिखाते का मतलब वो दया भाव बताते कि दया करो, परोपकार करो, और यही हमारी संस्कृति है, ऐसा वो बोलते हैं। भाषा तो बहुत ही मधुर लगती है, लेकिन उसमें परिपूर्णता नहीं आती। मनुष्य जीवन में परिपूर्णता लाने के लिए क्या हम पर कोई दया दिखाए, कोई उपकार करे, ऐसा होना चाहिए। दूसरा कोई मुझे मदद करता है और मदद के समय नीचा दिखाता है, हमें दीनहीन लाचार बनाता है, फोटो खिंचवा के लगाता है कि ऐसे आपत्ति भरे लोगों को हमने मदद की, और वह हमें गुलाम बनाते हैं, लाचार बनाते हैं, दीनहीन बनाते हैं, दुर्बल बनाते हैं। दुर्बल बनाने वाला जो भी विचार है वह परिपूर्ण नहीं हो सकता, वह मनुष्य को खड़ा नहीं कर सकता, उसकी तेजस्विता, उसकी खुमारी बढ़ा नहीं सकता। यानी जैसे एक महान ऋषि हो गए, ऋषि तुल्य हो गए, वो मार्क्स, कार्ल मार्क्स, उन्होंने एक विचार रखा दुनिया में, कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए, कोई भी दीनहीन लाचार नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात बताई। लेकिन उनके पास भगवान की कल्पना नहीं थी, उन्होंने उड़ा दिया। उल्टा ये धर्म और ईश्वरवादी लोग यह मनुष्य को दुर्बल बनाते, यह अफीम की गोली है, ऐसा बताया, और उसको उड़ा दिया। इसका कोई काम नहीं। हम मनुष्य है और दीनहीन लाचार नहीं होना चाहिए। उच्चार तो बहुत ही ऊंचा है, लेकिन जब धर्म की और ईश्वर की आवश्यकता नहीं, ऐसा जब बोले तो उनका फाउंडेशन गलत हो गया। हमारे जीवन में धर्म की, ईश्वर की आवश्यकता है, लेकिन वो समझने वाली बात है। उसको कैसे समझे? धर्म के नाम पर हम और भी लाचार बन जाते, भीख मांगते हैं, दुर्बल बन जाते हैं। ऐसी परिस्थिति दिखती है तो उनका भी गलत नहीं लगता। उल्टा जो धार्मिक और भक्त कहे जाते वो तो बस लाचार होके मांगते, भीख मांगते फिरते। तो हमारे जैसे भी सोचते हैं कि धर्म क्या हमें अपनाना चाहिए, धार्मिक हमें बनना चाहिए,
क्या हमें भगवान को मानना चाहिए? भगवान की ओर जाने वाले सब गिड़गिड़ाते हुए जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि जो प्रेम से जाता है भगवान के पास। बस मांगने के लिए जाते, भिखारी बन के जाते। लेकिन भगवान हमें ऐसा बनाना नहीं चाहता। भगवान के हम पुत्र है, अमृतस्य वै पुत्रः, ये बात बताने वाली उपनिषद माता है। हमें लाचार बनाना नहीं चाहती। ये जगदम्बा हमें अपना पुत्र मानती है। ममैवांशो जीवलोके तदंतरस्य सर्वस्य, वो हमारे अंदर है। और मनुष्य में ये विशेषता है। क्या विशेषता है? वो अपनी इच्छा शक्ति को अच्छी या तो योग्य या तो ऊंचे लेवल पर ले जा सकता है। मैं बनूंगा, मैं होऊंगा, मैं करूंगा, आई कैन डू। ये जो वृत्ति है ये मनुष्य में विशेषता है। भले वो गलत करे या तो अच्छा करे, लेकिन वो कर सकता है, बन सकता है। ये कैन डू वृत्ति उसमें है। और ऐसी वृत्ति को ये उपनिषद खड़ा करना चाहता है। कैसे खड़ा करेंगे उसको कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे ऋषियों को, मुनियों को, उपनिषदों को नमस्कार है, प्रणाम।